अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के दिन का आगाज़ एक अच्छी खबर से हुआ है और अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि डॉलर यहाँ पर मज़ीद सस्ता हो गया है। 4 रुपये कमी के साथ आज की तारीख में डॉलर तकरीबन 217 रुपये का हो गया है। दूसरी जानब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस बात का भी इंदिया दिया है कि पेट्रोलियम मस्तूआती कीमतों में भी जो है यहाँ पर कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब एक और ख़बर वो यहाँ पर यह भी है कि IMF की चंद शराइत पूरी करने के लिए एक मिनी बजट भी लाए जाने का इम्कान है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 बातें जमा हो गई हैं और वो ये है कि डॉलर सस्ता हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी लाए जाने का इम्कान है और तीसरी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि मिनी बजट भी लाए जाने का इम्कान है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जैसे ही डॉलर या पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होती हैं तो महंगाई का एक ना थमने वाला तूफ़ान है जो यहाँ पर शुरू हो जाता है और वो थमने का यहाँ नाम ही नहीं लेता है। गाड़ियाँ देख लें, मोटरसाइकिल देख लें, शैम्पू देख लें, केमिकल्स देख लें, आटा देख लें, दालें चावल चीनी सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऊपर जाती हैं कि वो कभी दोबारा यहाँ पर नीचे ही नहीं आती हैं। तो ये पेट्रोलियम मस्तूआत में कमी का अगर पेट्रोलियम मस्तूआत में अगर यहाँ पर कमी होती है अगर यहाँ पे दोबारा से कोई मिनी बजट अगर यहाँ पर लाया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हमारी आवाम को यहाँ पर क्या रिलीफ मिलेगा और उनकी यहाँ पर क्या तवक्कुआत रहेंगी हुकूमत से। इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे पहले से गुफ्तगू का अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं 2-3 चीज़ों के ऊपर कि अभी डॉलर सस्ता हुआ है, पेट्रोल जो है वो आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब गुजारिश यहाँ पर ये की जाती है चूँकि IMF की शर्तें यहाँ पूरी करनी है तो यहाँ पर एक मिनी बजट लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि डॉलर के सस्ता होने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको लगता है कि कीमतें कम हो रही हैं मार्केट में या महंगाई का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है? नहीं, कीमतें कम नहीं हो रही हैं। कीमतें वहीं की वहीं खड़ी हैं, बल्कि ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होती। अभी मैंने आटा लिया यहाँ से तो आटा भी ब्लैक में मिला है। आटा यानी कि मुझे नहीं मिल रहा किसी दुकान से भी। आप आए हैं तो शायद मिल जाए, लेकिन वरना हमारे पीछे क्या पड़ा हुआ है? चीनी पड़ी है। अच्छा, ये चीनी है। आटा नहीं मिलता। अगर है तो इतना लाल है कि खाने के काबिल नहीं है। बस इस तरह है। बाकी रही बात $8 तकरीबन 217 रुपये का हो गया। चीज़ें जो है वो इंदिया दिया जा रहा है कि चले पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की जाएगी, तो इसका फ़ायदा एक आम मार्केट पे क्या पड़ा है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो चीज़ कमी नहीं करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल ज़्यादा होता है तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं जी, लेकिन नहीं करेंगे कम ना। हम लोग तो जगह जगह फिरते हैं क्योंकि मैं तो ड्राइवर हूँ तो मुझे तो सब जगह का पता है, तो हर चीज़ का मालूम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज डॉलर सस्ता हुआ है, 217 रुपये का हो गया है। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने यहाँ पर यह भी कहा है कि शायद पेट्रोल भी सस्ता हो जाए। आपको ये लगता है कि डॉलर अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इसका असर किसी आम मार्केट में पड़ा है? कोई नहीं पड़ा। हर चीज़ वैसे की वैसे ही है। मैं चीनी लेने आया था घर से, उसका रेट वही है। परिंदों के लिए बाजरा लेने हैं, उसका रेट भी वही है। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। भाई ये कह रहे पेट्रोल का रेट भी वही है, डीजल का रेट भी वही है। भाई ये कह रहे थे कि शायद ये चीज़ें मजीद महंगी हुई हैं। वो सारी बात है, महंगी तो हुई हैं, लेकिन आम आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बंदा आगे मार्केट कमेटी को चेक नहीं करता, दुकानदारों को चेक नहीं करता, उनको पीछे से सामान सही रेट पे नहीं मिलता, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे अवेजा हो तो उसके हिसाब से कोई देना नहीं। और दूसरी बात ये बताइएगा कि चले अगर आप बात करते हैं, अगर आप ये प्राइस लिस्ट के ऊपर तो कहीं पर भी हमें अमल दरामद होता हुआ पूरे शहर लाहौर में दिखाई नहीं देता। तो ये मैनेजमेंट का काम है ना कि मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से काम करे। आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ मिले। जो बंदा अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, इसको ताजर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये बताइएगा कि अभी IMF की शराइत को पूरा करने के लिए अभी मिनी बजट भी लाए जाने का इम्कान है जिसके ऊपर तंबाकू, खाद, इस तरह की चीज़ों के ऊपर और टैक्स लग जाएगा। वो तो और चीज़ें बढ़ेगी ना। इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा तो आम आदमी पे बर्डन बढ़ना है ना। ताजर को तो कोई फर्क नहीं पड़ना।
उसकी तो छुरी और तेज़ हो जाएगी, वो तो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप आगे आइएगा। चाचा जी, ये भाईजान जी कहते हैं कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए और वो रिलीफ गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। अगर डॉलर सस्ता हुआ भी है तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि देखिए ना, हमारे यहाँ तो हर चीज़ डायरेक्टली हम लोग डॉलर के साथ ही रिलेट कर देते हैं कि डॉलर महंगा हुआ है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिलहाल तो ये देख लें कि यहाँ से बड़चों का किराया 20 रुपये लेते थे। अच्छा। अब मैं पैदल जा रहा हूँ, बड़चों का 40 रुपये किराया मांग रहे हैं। अच्छा। मैं पैदल जा रहा हूँ, नहीं मेरी गुंजाइश ये चीज़ 40 रुपये देने की। 40 रुपये देने की, तो जाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचे इस मुतल्लिक से। पेट्रोल सस्ता करेंगे तो सारी चीज़ें सस्ती हैं। नहीं, पेट्रोल तो वो अभी जो है गुजारिश यहाँ की जा रही है, इंदिया दिया जा रहा है कि पेट्रोल शायद सस्ता हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि पेट्रोल अगर सस्ता हो भी जाए, अब डॉलर अगर सस्ता हो भी जाए, तो ये जो महंगाई ऊपर चली गई है, ये महंगाई नीचे आ सकती है? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना करने की। ये तो गवर्नमेंट ने क्लोज करना है अपना काम, ताजर लोगों ने तो नहीं करना है। ये तो गरीब आवाम को मार रहे हैं। सही, चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप अभी मार्केट में? मार्केट में असल में बात यह है कि महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसके मामला में महंगाई कम होनी चाहिए। अगर डॉलर सस्ता हुआ है तो उसकी रिलीज़ आवाम को मिलनी चाहिए। और हम दूर दूर जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए, वहाँ आज कुछ होता है कल कुछ होता है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक है, हमें इमरान खान वापस आए या ना आए, कोई भी हुकूमत आती है, हमें आवाम को रिलीज़ मिलना चाहिए। ठीक है जी। और इसके बारे में यही है कि अब कम से कम कोई इतना महंगाई का कम करें और आवाम को फ़ायदा हो। अब आपको फ़ायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये एक हमारे मुल्क में एक आम अफरूज़ा ये है कि डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है महंगाई बढ़ती है। अब चूँकि डॉलर सस्ता हुआ है तो आपको आपको ये लगता है कि ये चीज़ें अगर सस्ती हों तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है? उसका रिलीफ एक आम आदमी को क्या मिल रहा है? नहीं, अगर देखें डॉलर जिस तरह से अप हुआ है उसमें हर चीज़ का रेट बढ़ा है। रिगार्डिंग अगर हम गाड़ियों को ले लें, रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश को लें, तो उसके रेट जिस तरह से इंक्रीज़ हुए हैं और अब जैसे डॉलर का रेट नीचे आया है तो उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से अमूमन मार्केट में होना चाहिए, जैसे डॉलर अप होने पे हुआ। तो अनफॉर्चुनेट है, बस क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क आना चाहिए था यहाँ पर? फिर जितना डॉलर बढ़ा था, 50 रुपये डॉलर इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा आज देखिए ना, आज दोबारा कम हुआ, 217 रुपये का हो गया एक डॉलर। जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वैसे ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत हाई है। तो अब आपको ये लगता है कि अब चूँकि अब ये भी इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी आएगी, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी सुना दिया जाता है कि शायद मिनी बजट भी आ जाए, क्योंकि IMF की शराइत पूरी करनी है। 18 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है, उसके लिए ऑर्डिनेंस आया जा रहा है, तो फिर वो रिलीफ कहाँ से मिलेगा आवाम को? जी ऐसे ही है। देखें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आम आदमी को हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं। और जिस तरह से डॉलर और बाकी चीज़ों का रेट बहुत अप हुआ है, उस तरह से इनको मार्केट सर्वे कंडक्ट करने चाहिए। मार्केट सर्वे कौन कंडक्ट कर रहा है, आप बताएं ना मुझे, मैं कब से यहाँ शो कर रही हूँ। ये मार्केट सर्वे कैसे कंडक्ट करना, आप बताएं ज़रा हुकूमत को। ये पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस तरह से हम ग्रीन मार्केट में खड़े हैं, ग्रीन टाउन में खड़े हैं, तो यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं, इन शॉप्स के ऊपर आके लोगों को चेक करना चाहिए, इनकी टीम्स को चेक करना चाहिए कि जो हमारे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स हैं। मैं आपको बताऊँ ना, अभी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूँ कि अभी आते ही मेरे कैमरा मैन ने जो है यहाँ पर आके दूध के कार्टन का रेट पूछा एक ब्रांड के, और सेम ब्रांड का हमने रेट पूछा है। एक पर हमें रेट मिला 700 रुपये और एक पर हमें रेट मिला 790 रुपये। सेम ब्रांड वही, मतलब मैं अगर कहूँ कि चलो थोड़ी बहुत चीज़ अगर 19-20 हो तो समझ में आए, सेम ब्रांड की चीज़ एक दुकानदार 90 रुपये सस्ती दे रहा है, एक दुकानदार 90 रुपये महंगी दे रहा है। क्यों भाई? जी उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि मोस्टली कंपनीज़ ने ऐसा किया है कि जैसे ही डॉलर का रेट हमारा अप हुआ है और उन लोगों ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया, और जैसे ही अब हमारा डॉलर का रेट डाउन हुआ है तो उन प्राइसेस के ऊपर कंपनीज रिव्यू नहीं कर रही। उसकी मेजर रीज़न ये है कि अब जैसे आपने मिल्क की बात की कि अगर मिल्क एक ही ब्रांड का 700 रुपये में भी अवेलेबल है और 790 रुपये में भी अवेलेबल है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो
पुराना स्टॉक था वो 700 रुपये में अवेलेबल है, जो नया स्टॉक है वो 790 प्राइस रिव्यू कभी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो जो अब लॉक हो चुका है वो लॉक हो चुका है, वो 790 में ही बिक रहा है और वो मजीद महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। डेफिनेटली ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आज हम बात करें डॉलर के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। अभी वो भाई ये बात बता के गए हमें कि अगर डॉलर महंगा होता है तो कंपनी ने अगर एक रेट बढ़ा दिया तो मतलब बढ़ा दिया, लेकिन अगर वो डॉलर सस्ते होता है वो रेट नीचे नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है कि भाई ये डॉलर अगर महंगा होता है फिर मतलब फिर इसको महंगा ही रहना चाहिए? अगर पेट्रोल महंगा है तो फिर वो महंगा ही रहे। अगर एक आम आदमी को रिलीफ ही नहीं मिल रहा तो वो सस्ता हो महंगा हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात तो ये आपने बड़ी अच्छी बातें की है डॉलर की और पेट्रोल की। बात ये पसमानदा इलाका, यहाँ लोगों को डॉलर का कोई चीज़ का इल्म नहीं है। सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेट तो डॉलर के साथ ही कर रही है इस टाइम। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। ये तो फिर फौरी फिलवक्त जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर ख़जाना साहब हैं, ये तो उनको चाहिए कि फौरी जो चीज़ अगर डॉलर का रेट सस्ता होता है, बकाया एशिया जो चीज़ें खाने की गरीबों की चीज़ें उनको भी फौरी सस्ता किया जाए। ये तो उन पर ही डिपेंड करता है ना। बताए ना आप क्या रिलीफ देखते अपने लिए? आप देखे ना मेरे सामने घी के कनस्तर यहाँ से हम उतर रहे हैं। अब आपको लगता है अब घी का कनस्तर जब महंगा होता है तो वो हमारे पास तो भाई बहुत अच्छा बहाना है, डॉलर डॉलर डॉलर। आप बताएं ना आप क्या करेंगे? इनको चाहिए ना सस्ता करें। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, वज़ीर आला साहब आए हैं, बहुत ख़ास वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब, इनको चाहिए इनका फौरी एक्शन लिया जाए। मैं उनका बल्कि एक इंटरव्यू भी देख रही थी, वज़ीर आला पंजाब साहब ने ये कहा कि हमने स्ट्रेटजी बना ली है, 2 हफ्तों में आवाम देखेगी कि महंगाई में कमी है। तो उनकी स्ट्रेटजी हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही ना, कि कहाँ आएगी, कब आएगी? जब आवाम गरीब मर जाएगी 2 हफ्ते का टाइम मांगा उन्होंने। 2 हफ्ते, वो तो फौरी फिल उनको काम करना चाहिए। वो तो वो वज़ीर आला थे जो अपने आप को बड़ा दबंग कहते हैं, उनको चाहिए फौरी मार्केट में आए, इनकी मैसेजेड आए, उनके जो सरकारी अमले के लोग हैं वो आए, उनको चेक करें, उनका हक बनता है, उनको काम करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस लेना चाहिए। गरीब आवाम पिस गई है। मेरी बहन, मैं आपके इस प्रोग्राम से ये इंटरव्यू में कह रहा हूँ, कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ जाता है, कभी इमरान खान आ जाता है, ये गरीब आवाम को पीस के रख दिया इन हुक्मरानों ने। हमारी सीधी बात है, हमको चाहिए सस्ती रोटी, सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ती चीनी, सस्ते बिल। गरीब आवाम को ये रिलीफ चाहिए। हमको ना डॉलरों से कोई है ना पेट्रोल से कोई है। ये हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। पता है कि इस दफ़ा जुलाई के महीने में पूरी पाकिस्तान के अवाम के होश उड़ा देने वाले बिजली के बिल आए। जी बिल्कुल आए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि वो बिल माफ़ हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं। हमारी दुकानदार का 18 यूनिट है, 7600 रुपये बिल आया है, उसका कोई रिलीफ नहीं मिला, उस गरीब ने जमा करवाया बिल। ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करने वाली बात है ना। मुल्क का कोई साने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, भाई साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अवाम के साथ, और सही बात है, अवामी इशू है ये, अवाम का मसला है ये, तो अवाम से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉलर सस्ता हुआ है, आज 217 रुपये का हो गया। जी जी। ख्याल अब यहाँ पे ये भी जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि आलमी मंडी में पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होगा। जी जी। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये पेट्रोल अगर सस्ता होता है, डॉलर तो सस्ता हो रहा है, आपने क्या कमी देखी महंगाई में? महंगाई में ऐसा ज़ाहिर तो कोई नहीं है। ये तो जो आप ये डॉलर ऊपर नीचे आ रहा है ना, उससे वो दूसरे जो हमारी जो रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं ना, खाने पीने की, उधर टैक्स बढ़ रहा है। आज भी उन्होंने देखा है कि 30 रुपये का ना सिगरेट के ऊपर, चीनी के ऊपर, वो ये आवाम को धोखा दे। बेसिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर है ना, वो उसे डबल दूसरी तरफ निकाल के फिर वो इधर देते हैं। आज भी देखोगे जो साथ पे ये भी खबर आ गई कि वो IMF की कुछ मजीद शर्तें हैं, तो एक मिनी बजट लाना है। आपको लगता है अगर मिनी बजट अगर यहाँ पर आया तो मजीद टैक्सेस लगेंगे? बिल्कुल तो लग रहे हैं। आज भी देखिए, आज चीनी के ऊपर टैक्स लगा है, सिगरेट के ऊपर लगा, जो बाकी चीज़ें हैं, ये दालें हैं, अदवियात, इन सब के ऊपर जितना उन्होंने ये नीचे करने ना, उससे डबल उन्होंने इधर लगा।
अभी उन्होंने आज एक पॉलिसी बनाई है 30 अरब यानी कि टैक्स हमने कैसे इधर उधर से निकालना है, ये रोज़मर्रा की ये अवाम को बेवकूफ़। 18 अरब रुपए की अभी टैक्स कलेक्शन अभी यहाँ दोबारा करनी है। ये भाई हमारे साथ खड़े थे प्रोग्राम में पहले बिल लेकर। भाईजान दिखाएं, बिल दिखाएं। बिल बहुत आया था, दिखाएं जो जेब में पड़ा है। 22,000 रुपये का बिल आया मेरा। हाँ। अब किस करवा के आया हूँ? दिखाएं ना, बिल तो दिखाएं। ये आया आपका बिल, ये आपका बिल है? घर का बिल है या किसका चीज़ का बिल है? ये घर का बिल है। घर का बिल है। तो ये तो आपका कितना आया बिल? अभी आपका 22,000 रुपये बिल आया है। तो ये गलत आया सही आया है? गलत आया। गलत आया। सही करवाया जाके? अब कराया सही जाके। अब सही करवाया तो 12,000 रुपये बने। हाँ। तो 12,000 रुपये जमा करवा दिए। हाँ जी। तो 12,000 का बिल भी ज़्यादा लग रहा है सस्ता लग रहा है? ज़्यादा है, गरीब बंदे के लिए ज़्यादा है। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ सब्जी का। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान इधर आएगा। ये बताएं, पेट्रोल डॉलर सब चीज़ें आपस में मुंसलिक हैं। आप बताएं आपको क्या रिलीफ आप देख रहे हैं? आप अभी तक तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ। जैसे कि अभी डॉलर आप कह रही हैं सस्ता हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं है। अभी डॉलर सस्ता हुआ ही है कि चीज़ें ऐसी शॉर्ट होने शुरू हो गई हैं। जैसे बिजली गायब, अभी बिजली भी नहीं आ रही, काफ़ी दिनों से पीछे है, बिजली भी गायब। अभी मैं तकरीबन सुबह से आटा ढूंढ रहा हूँ, आटा कहीं भी मिल रहा। अभी दुकानों पे पड़ा हुआ है। अभी दुकानों पे अभी इधर पीछे ट्रक आया था आटे का 20 किलो का, तो वो कह रहे हैं कि अभी आटा नहीं। अब कह रहे, पहले क्या था उन्होंने कि 1 घंटे तक ले जाना, फिर उन्होंने कहा कि अभी आटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है और काला सा है, गंदा आटा है जो खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। अभी हमें इसमें से कुछ रिलीफ मिल ही रहा। अभी जो वाइट आटा है वो 15 किलो का बैग दे रहे हैं, वो 1550 रुपये का ये बैग दे रहे हैं। वो गरीब आवाम कहाँ जाए? इतनी उसकी इनकम नहीं है जितना अखराजात बढ़ चुके हैं। तो आपको ये लग रहा है कि डॉलर सस्ता होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। अच्छा। गरीब आवाम पिस रही है, अच्छी तरह पिस रही है। अभी आपने क्या खरीदना है? अभी मैं आटा लेने आया, अभी ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है, ये अम्मा जी भी आई हैं, इधर आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी मैं जी लिए भी कोई सब्जी की नहीं? सब्जी तो अगे लैके आई थी मैं। 50 रुपये आलू तो 200 गोभी देंगे, 200 रुपये 160 160 बोली सब्जी महंगी देंगे। अच्छा, क्या बात हुई इतनी महंगी क्यों है? वो या है कि बरसात है इसलिए? पता नहीं हूँ की बाकी इस तरह देंगे। मैं तो क्या खरीदा फिर आपने? आप तो मैं तो जुत्ती कढ़ा के आई मुंडे की। अच्छा। हाँ जी, हर चीज़ अग लग गई पई, हर चीज़। जुत्ती कितने की मिली है? जुत्ती तो वधर मुंडे की कढ़ा के ले आई है, 10-20 रुपये दे के आई। अच्छा। हाँ जी, महंगाई है। हाँ जी, और की महंगाई बड़ी है। महंगाई बड़ी है। चलें, ठीक करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल सस्ता अगर होता है या डॉलर अभी 270 रुपये का हो गया है, आपको क्या फ़ायदा मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वाकई हो जाता है तो फिर उसका असर पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता होगा तो उससे नहीं, डीजल को सस्ता करें फिर फ़र्क पड़ेगा, उससे चीज़ें सस्ती होंगी। आप देखिए, बाकी आप सही कह रहे हैं कि डीजल पे सारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। हाँ जी, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सारी डीजल पे है। और जाहिर बात है फ़र्क तो आया है। हाँ, डीजल अगर सस्ता होगा तो फिर महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, डॉलर से जो चीज़ इंपोर्ट होती है उस पर फ़र्क पड़ेगा, जो लोकल चीज़ है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। अभी आप अगर भी मैं यहाँ लोगों से बात करी थी, लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जनाब कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई रिलीफ ही नहीं है। नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा एक चीज़ पे होने पे। पूरी दुनिया में मसला है महंगाई का, तो हमारे यहाँ भी है। हाँ, बाकी हमारी कुछ पॉलिसियाँ हैं हुकूमतों की, वो गलत हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। वो अगर पॉलिसियाँ ठीक हो जाएं। नहीं, आपको लगता है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये एक अच्छी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पर? इनका जो पिछला रिकॉर्ड है ना, उसके मुताबिक तो ये लगता करेंगे। इससे पहले जैसे 1122 उन्होंने की है, या और कई चीज़ें ऐसी की हैं, बच्चों की तालीम पे इन्होंने ख़ास तौर पे काम किया था, तो वो ये ज़रूर करेंगे। इस पे हमें उम्मीद है। इस पे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं कि दुकान में ज़रा यहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि कुछ मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो आपने मुझे, आपके शायद भाई थे, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि एक घंटे के फ़र्क से यहाँ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। आज बताइएगा, आज आपको लगता है कोई चीज़ें मुस्तहकम हैं? नहीं, चीज़ें बढ़ी हुई हैं, चीज़ें कम कोई नहीं हुई। रेट वही खड़े हैं, ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। नहीं तो फिर वो आप बताए ना, अब इसका ताल्लुक भी क्या बराह रास्त डॉलर से? जिसको पूछे वो डॉलर की बात करता है, जिसको पूछे वो डॉलर की बात करता है।
हालांकि डॉलर का तो इसके साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ताल्लुक है? फसल पाकिस्तान में होती है। लेकिन वो प्रॉब्लम ने वो ये कहते हैं कि चूंकि डीजल बड़ा महंगा है, खाद बड़ी महंगी हो गई है, खाद के ऊपर अभी मजीद टैक्सेस लग रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि भाई महंगाई तो फिर बढ़ जाती है। जो मूंजी हमारी ज़बान में ननकाना साहब क्या, मैं हमारी ज़बान में मूंजी बोलते हैं। अच्छा। जो चावल के ऊपर होती है। अच्छा। छिड़के वाला जो होता है, जो जिसका रेट आम जो होता था 1600, 1700, 1800, 2000 मूंजी का, उसका रेट लास्ट टाइम तकरीबन 3200, 3400, 3600 तक गया, डबल। अब जो सीज़न नया शुरू होगा 2-3 महीने के बाद, जो चावल का फसल आएगा, मेरे ज़हन के मुताबिक अगर 32-3300 स्टार्ट रेट हुआ तो ये तो 5000 के करीब पहुंच जाएगा। अगर 5000 के करीब पहुंचेगा तो बताएं फिर गरीब चावल कब खाएंगे। मुशर्रफ दौर में सन 2007 या 8 जब चावल का रेट बढ़ा, बाहर चावल भेजा इन्होंने, तो लोग, मैं उस वक्त कारखाना में नेमत राइस मिल में होता था ननकाना साहब, तो हमारे पास जो लोग चावल खाते थे ना, वो नक्कू लेने के लिए आ गए। जो नक्कू हम अल्लाह की जो मखलूक मकोड़े कीड़ों को डालते हैं ना, लोग वो लेने आ गए कि हमें ये दो, हमने बच्चों को पका कर ये खिलाना है नक्कू, जो जिसको बिल्कुल जो जीरा होता है, फारग होता है, जीरो चावल। आप बताएं ना कि मैं अब घर के लिए चावल लेकर आई स्टोर से, 148 से लेने शुरू किए थे मैंने चावल, मैं क्योंकि घर का सौदा लेती हूँ, 148 पर आए, 160 पर आए, 170 पर आए। अब आप यकीन करें वो चावल, वही बासमती चावल 350 रुपए किलो है, और वो भी प्योर नहीं है। हाँ। वो भी उसी में भी मिलावट होगी। हाँ। क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं, इतना हो गया, अच्छा चावल बाहर चला जाता है, जो लूज क्वालिटी होती है वो हमारे पाकिस्तान में रह जाती है। ये जुल्म है। बाकी ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि डॉलर चाहे सस्ता हो जाए, पेट्रोल चाहे सस्ता हो जाए, ये चीज़ें नहीं अब सस्ती होती, क्योंकि ना लोगों के मुंह को खून लग गया। बाकी अल्लाह दया देगा। हाँ। हमारी दुआ है अल्लाह सब के हाल पे रहम करे। बाकी ये वज़ीर आला अच्छे इंसान है, आए हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह उन्हीं पे उम्मीद है ये कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, ये दीन को जानने वाले हैं। हाँ। मैं क्योंकि अब मैंने आज पढ़ा है, वो कह रहे हैं पढ़ाई जो उन्होंने ना वो FA तक इन्होंने फ्री कर दी किताबें वगैरह, ये वो, अगर उनके दिल में खौफ है तो वो इस तरफ आ रहे हैं, तो अल्लाह उनको इंशाल्लाह ताकत देगा इंशाल्लाह। हिसाब से इनको बड़ी यहाँ उम्मीदें हैं। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल अभी मैं प्रोग्राम कर रही थी, वो सामने दुकान में मैं गई हुई थी। जी जी। वो दुकान वाले भाई ने मुझे बताया कि इस दफ़ा उनको ये उम्मीद लग रही है। हाँ जी। कि चावल का रेट फिर महंगा होगा, हालांकि वो देखिए वो दुकान में काम करते हैं। वो तो हर रोज़ ही महंगा होता है। हाँ। उनके कहने के बगैर वो अब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डालते थे डॉलर के ऊपर, डॉलर तो अब सस्ता हो रहा है, तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? महंगाई इस वजह से कम नहीं हो रही है, बैठे हुए हैं चंद लोग जो गुंडागर्दी की, हुकूमत तो नहीं कर रही है, सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। मैंने पहले भी पेशन गोई की थी कि इमरान खान जितने भी मुकदमे उस पर चलेंगे, मगर आखिर में वही कामयाब होएगा। आप सितारों का हाल जानते हैं? हाँ, मैं सितारों का हाल क्या हर चीज़ जानता हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैं तस्वीर के ज़रिए भी इस्तिखारा करता हूँ। अच्छा। मैंने जब वोट डाला था 3 बजे, उस वक़्त बाहर एक खड़ा था आदमी, मैंने उससे बोला यार 3 बजे मैंने आज वोट डाला है और इमरान खान जीत जाएगा। हाँ। तो ये नहीं है कि यहाँ से जीतेगा, वो सब जगह से जीत जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर वही हुआ है। आपको लगता है फिर ये जो भी मुकदमा हो रहा है मैं इस्तिखारा करता हूँ, उसमें वही आ रहा है कि वो जीत रहा है। अच्छा, हाँ जी, चलो सही। तो आपको लगता है महंगाई, आपको लग रहा है महंगाई कम होगी? महंगाई तो देखें जब तक हुकूमत नहीं चेंज हो सकती है उस वक्त तक महंगाई नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको इनको सब हुकूमत, यानी कि ऑल टोटल हुकूमत चेंज हो कि नई काबीना बैठेगी। हाँ। फिर इनको कुछ ना कुछ डोनेशन देख रहे हैं, कोई नए इलेक्शन का दोबारा कोई इम्कान देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। कब तक? इंशाल्लाह होंगे। हाँ, चंद दिनों में हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये नहीं है कि महीने, चंद दिनों में हो जाएंगे। चंद दिनों में हो जाएंगे। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि डॉलर हमारे यहाँ जब सस्ता भी हो रहा है, आप क्या फ़र्क देख रहे हैं बाहर मार्केटों पे? आपको लगा है कोई रिलीफ है? गरीब के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, नहीं है जी? नहीं। तो आपको कोई नहीं लगा कि शायद महंगाई का ग्राफ थोड़ा नीचे आया हो? नहीं लग रहा, बल्कि महंगाई बढ़ गई है। बल्कि महंगाई बढ़ गई।
दुकानदार हज़रात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पेट्रोल अभी सुना ये जा रहा है, सुनने में आया है कि शायद पेट्रोल सस्ता हो, डॉलर सस्ता हो रहा है, लेकिन साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है मिनी बजट भी आ रहा है, टैक्सेस और लगेंगे, तो फ़ायदा क्या हमें डॉलर के सस्ता होने का? महंगाई तो वही की वही खड़ी है। देखिए जी, डॉलर सस्ता हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, फ़ायदा आवाम को नहीं होना, फ़ायदा हमारे हुक्मरानों को होना है। अच्छा, आपको क्या फ़र्क पड़ा है डॉलर के सस्ता होने से? हमें क्या फ़र्क पड़ा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता है आपका होंडा और महंगा हो गया, ये 70 है। हाँ जी, 1,16,500 500 पहले है। ठीक है, मकसद ये है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हुक्मरानों का, वो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे और आप कोई ख्याल नहीं है इनका, गरीबों आप गरीब से गरीब तक हो रहा है। ठीक है, चीनी जो है पाकिस्तान में 4 से 5 लोगों के पास चीनी है। ठीक है, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में इनके पास पैसा जा रहा है। ठीक है जी, मुर्गी देख ले हमजा शहबाज के पास है। ठीक है, उसको कोई वो नहीं है। ठीक है, 45-50 रुपए उसको एक मुर्गी पड़ रही है, वो 400 रुपए किलो बेच रही है। कितने अरसे से 400 रुपए से नीचे चिकन का रेट आ ही नहीं रहा। इस गर्मी के मौसम में 20 रुपए का अंडा मिल रहा है। हाँ जी, देख ले, मकसद ये है कि ये हमारे टैक्सों के पैसे से महंगाई करके तो ये अपनी अयाशी पूरी कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। सर आंखों पर ये इधर उधर चलते हैं, बैठे हुए भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान जरा रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, ये कोई आपको लग रहा है कि डॉलर का रेट सस्ता होने से कोई फर्क पड़ा हो मार्केट पे? हाँ जी, घी नीचे आया, काफ़ी नीचे घी आया। कितना अच्छी खबर, सॉरी, कितना घी नीचे आया? 100 रुपये किलो नीचे आया। अच्छा, और बाकी चीज़ों पे क्या फ़र्क है? बाकी चीज़ों में दालों में काफ़ी फ़र्क भी दिख रहा है। बाकी तो जो प्रिंट हैं चीज़ें उन पर फ़र्क नहीं आया। जो मतलब दालें हैं, चीनी है, चीनी मतलब जो कह रहे थे अप जानी, वो अप नहीं हुई, वो वही रेट पे है। और 85 के जी बिक रही है। दालें काफ़ी डाउन हुई आगे से। चीनी तो बड़े अरसे से 85 रुपए किलो बिक रही है। तो वो वही रेट है ना, मतलब बढ़ी नहीं है। फी किलो घी की कीमत क्या हो गई है? फी किलो जो घी की कीमत 440 रुपये आ गई है। 440 जो 580 रुपये रेट था वो 440 पे आ गया। ये तो चलेगा, अच्छी बात यहाँ पर हुई है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये रेट और कम होने चाहिए, या अब आपको लगता है कि अब ये रेट इसी कीमतों पे मुस्तहकम रहेंगे? नहीं, रेट इंशाल्लाह नीचे आएंगे और कम भी होंगे। कम भी होंगे। एक अच्छी खबर वो यहाँ पर ये है कि जनाब उन्होंने कहा है कि घी यहाँ सस्ता हुआ है। भाईजान, घी सस्ता हुआ है, खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, अभी पीछे अभी भाईजान ये कह रहे थे आगे, वो कहते कि जनाब चाहे डॉलर सस्ता हो महंगा हो, ये एक आम मार्केट पर तो चीज़ें महंगी हो ही रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी असल में बात ये है कि गरीब आदमी को आटा घी और चीज़ मिलनी चाहिए सस्ती असल में, मगर ये चीज़ें मिल नहीं रही असल में। अभी भी आप देख लें आटे की वहाँ से हर कोई बता दे कि आटा कहीं नहीं है। नहीं, जान जाए। भाईजान, आटा है आपके पास पड़ा हुआ? भाई वो कह रहे आटा पड़ा हुआ है, इनके पास पड़ा हुआ, इनसे लेने आए ना। इनसे लेने हाँ जी, और आप दूसरी शॉपों पे जाएं आपको नहीं देंगे वो। क्या वजह है? पता नहीं है, ये तो उन्हें पता होगा। अच्छा, आटे के सिर्फ यही बैग्स पड़े हुए? अच्छा, ऊपर पड़े, वो कह रहे काफ़ी बैग्स हैं नीचे ही है। हाँ जी, कुछ दुकानदार यहाँ देते नहीं आप ये सुनो। हाँ जी, तो ये डॉलर अगर सस्ता हो महंगा हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? सस्ता होगा तो आपकी चीज़ें कम होगी, ज़ाहिर बात, पेट्रोल सस्ता होगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह बेहतर करे, इस मुल्क के हालात अच्छे हों इंशाल्लाह। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, हालात कैसे बेहतर होंगे पाकिस्तान के? हालात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि इनको तो आवाम की फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपस में वो कहते हैं वो चोर हैं, वो चोर हैं, तो आम तो बस ऐसे ही खुड्डे लेने लगी हुई है। तो ना डॉलर से हमें फ़र्क है, ना हमें किसी हुक्मरान से फ़र्क है कि कौन अच्छा। आपको किस चीज़ से फ़र्क है फिर? हमें तो खुद देखना पड़ेगा कि हम क्या करना है हमने, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो वो कहते हैं वो चोर है, और वो आए तो वो कहते हैं वो चोर है। ये तो हमें नुकसान है ना। तो चोर है कौन असल में, ये भी तो बता देना। ये आवाम ने देखना है ना, सवाल है ना फिर असल। ये आवाम ने देखना है। अगर वो भी चोर है वो भी चोर है, फिर दोनों में से कोई एक तो चोर है। हाँ, बिल्कुल, तो असल चोर कौन है वो देखना पड़ेगा हमें खुद ही। क्या देखा फिर आपने आज तक? हमने बस ये देखा है कि खुद फैसला करें, अच्छा फैसला करें। ये नहीं कि वो इमरान खान अच्छा है या नवाज शरीफ अच्छा है, हमें खुद नजर आ ही रहा है। डॉलर के सस्ता होने से आपको लगा कि मार्केट में अभी तो कोई फर्क नहीं है। अभी ये भाईजान ये कहते हैं कि घी 100 रुपए सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ? मुझे तो नहीं मिला अभी। नहीं, वो कह रहे 440 रुपए का घी हो गया। अच्छा, हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि सस्ता हो, क्योंकि डॉलर तो काफ़ी सस्ता हो गया अब। तो इससे फ़र्क होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बस थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपको। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। अभी भाईजान ये कहते कि जनाब कहते हैं जनाब 100 रुपया घी सस्ता हुआ है, जो कि आज के प्रोग्राम की मुझे हाईलाइट लगी। और बात यहाँ पर ये भी है कि चले अगर डॉलर अगर महंगा होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ
बढ़ जाती है, महंगी हो जाती है। लेकिन अगर पेट्रोल अगर यहाँ सस्ता हुआ है, पेट्रोल क्योंकि ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता होगा, डॉलर अगर यहाँ सस्ता हुआ है तो जनाब उसका जो इम्पैक्ट है एक आम आदमी तक भी यहाँ पर लाजमी आना चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।